सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक ईरान को जंग बंदी नहीं मुस्तकिल हल चाहिए। पिछले दिनों कॉलमों में एक फिक्रा दोहराया कि ईरान ये जंग हार नहीं सकता, कि ईरान की बका का सवाल है, जबकि अमेरिका ये जंग जीत नहीं सकता मगर उसे ये जंग हर हाल में जीतनी है, कि साख इज्जत और नामूस दाव पर है। अजीब सूरत हाल है कि हमलावर बगैर तैयारी और प्लानिंग के और जिस पर हमला हुआ वो 20 साल से तैयार इंतजार में था। 28 फरवरी को जब ईरान पर बेईमाना बमबारी की गई तो अमेरिका इसराइल का ख्याल इतना कि जब सुप्रीम लीडर 40 कायदीन समेत सारी क़यादत को शहीद कर दिया गया तो मुल्क अनार्की और कैओस में होगा। निशाने बहदफ रहे तो फतह के ढोल बजाना बनता था। अलैदाबाद के सख्त जान ईरान 25 साल से इस जंग की तैयारी में था, चुनाचा इतनी बड़ी कत्लो गारत और डिकैपिटेशन के बावजूद कंधे छटके बगैर मैदान अमल में खम ठोक कर सामने आ गया। 28 फरवरी ही को अगले चंद घंटों में न सिर्फ कसीर तादाद में मिसाइल दाग दिए, दर्जन भर ममालिक ईरानी हमलों की लपेट में थे। ईरान ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई और आबनाए हुर्मस को पलक झपकते बंद कर डाला। ईरान हमले से चंद हफ्ते कबल अमेरिका ने वेनेजुएला पर नेट प्रैक्टिस की। वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो को अगवा किया तो पूरा मुल्क पके पकाए फल की तरह गोद में था। ख्याल यही कि ईरान को भी इन्हीं लाइंस पर हथियाया जा सकता है। इससे पहले इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, यमन, सोमालिया, सूडान वगैरह कई ममालिक ईंट से ईंट बजाई तो हर जगह रिजीम तब्दील हुआ तो ऐसे तमाम ममालिक अब किसी तौर मुल्क कहलाने के काबिल नहीं रहे। एक अरसे से खित्ते के सारे ममालिक इसराइल के सामने सरनगू थे। ईरान आखिरी रुकावट थी जिसे दूर करना जरूरी था ताकि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा हो सके। 7 अक्टूबर 2020 को जब हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइल पर हमला किया तो एक आलम वर्दा हैरत में लोगों के खदशात के इसराइल ने गुस्से में सब ममालिक को सफ़े हस्ती से मिटा देना है। 7 अक्टूबर का हमला ऐसे वक्त हुआ जब सदर ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड जोबन पर था। हमले ने मुआहिदा तितर बितर करके रख दिया, वगरना अब तक पूरा आलम इस्लाम इब्राहिम अकॉर्ड में परो दिया जा चुका होता। सारे इस्लामी ममालिक इसराइल के हाथ बैत कर चुके होते या करने वाले थे। आज अल कसाम ब्रिगेड, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह और दीगर शोहदा को सलाम पेश करना है कि इनकी शहादत ने रायगा नहीं जाना था। हालिया जंग का 25वां दिन अमेरिका और इसराइल ने जब हमला किया तो जंग का मरकजी ख्याल ईरान में रिजीम तब्दील करना था, फरामोश हो चुका। अब सारी आहो बका आबनाए हुर्मस खुलवाने पर है। अजराए तफन्नुन आबनाए हुर्मस तो 28 फरवरी को खुली थी। तेल $72 फी बैरल बकसरत दस्तियाब था। आज आबनाए हुर्मस बंद। आखिरी खबरें आने तक $112 फी बैरल हो चुका, जबकि आबनाए हुर्मस का ताहद्दे निगाह खुलने का कोई इम्कान नहीं। दो राय नहीं कि अमरीकी माहिरीन जंगी उमूर को बखूबी अंदाजा होगा कि इधर अमरीका ने हमला करना था, उधर आबनाए हुर्मस बंद हो जानी थी। अमरीका को इसका भी बखूबी अंदाजा होगा खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों समेत खलीजी ममालिक के तूल व अर्ज में अमरीकी असासाजात और अमरीकी शहरी ईरानी मिसाइलों की जद में होंगे। लेकिन इतना कि चूंकि जंग 2 दिन की रहनी थी और रजीम की तब्दीली हतमी रहनी थी, बाद में जैसे ही नई हुकूमत कायम होती तो आबनाए हुर्मस भी खुल जाती। माँ खलीजी ममालिक के अड्डों पर हमले भी बंद हो जाते। पहले हल्ले में क़यादत का काम तमाम कर दिया तो वहम गुमान में न था कि यूनिटी ऑफ कमांड की गैर मौजूदगी में आसमानों से बरसती आग में यूनिटी ऑफ एफर्ट अपना रंग जमाएगी और दुश्मन को नाको चने चबवाएगी। 25वें दिन आबनाए हुर्मस बंद है। खुलने के लिए जरा बराबर भी ईरानी असासजात पर हमला किया या जोर जबरदस्ती आबनाए हुर्मस को खोलने की कोशिश की गई तो अमरीकियों ने तला जाना है। आबनाए हुर्मस हरगिज बंद नहीं बल्कि ईरान के कंट्रोल में है। ईरान का इजाजतनामा चाहिए। चीनी करेंसी में तिजारत करनी होगी तो इजाजतनामा मिलेगा। यकीनन शहादतों की तकलीफ और नुकसान अपनी जगह मौजूद, मगर जंग में अमेरिका को बेबस कर देने में एक गो ना आसूदगी ने गम को कम कर रखा है। इसराइल का दिफाई निजाम आयरन डूम, जिसका इन्हिसार थार्ड एरो 3 डेविड स्लिंग जैसे इंटरसेप्टर्स पर था, इनका जखीरा खत्म होने को है। इसराइली ज़राए ने ज़खीरा की हालत क्रिटिकल बताई है, जबकि ईरान का बार बार कहना है कि हम अगले 1 साल तक जंग जारी रखने की पोजीशन में हैं, यानी कि आबनाए हुर्मस 1 साल तक बंद रखेंगे। खलीज फारस, खलीज ओमान पर भी मुकम्मल ईरानी कंट्रोल है। अमरीकी बहरी बेड़े कोसों दूर भागने पर मजबूर हो गए। आखिरी बड़ा मार्का जो चंद दिनों में मुतवक्को है। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 5000 फौजी और कई लड़ाका बम्बार तैयारों को लिए आरास्ता परास्ता खलीज फारस दाखिल हुआ चाहता है।
خیال ہے کہ امریکہ امارات کی جانب سے جزیرہ خارق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جزیرہ خارق سے ایران کا 90% تیل برآمد ہوتا ہے۔ بالفرض محال امریکہ یہاں قبضہ جما لیتا ہے تو قطعاً کہ ایران کے پاس تمام خلیجی ممالک کی تیل تنصیبات اور ذخائر کو نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران کا سخت رد عمل ہوگا۔ جزیرہ خارق سے آبنائے ہرمز 480 کلومیٹر دور، اگر امریکہ بیٹھ بھی جائے تو آبنائے ہرمز کو کیسے کھلوائے گا؟ 1983 میں بیروت کا واقعہ نہیں بھولنا کہ جب ایک دھماکے نے 240 میرین کو اڑا دیا تھا۔ اگر آبنائے ہرمز اگلے 4 ہفتے بند رہتی ہے اور جنگ ایسکلیٹ کرتی ہے تو بحر احمر کا نیا درد سر یمن اور حوثی کے درمیان باب مندب بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے لیے حوثی کافی ہیں۔ ایسے میں پوری دنیا اقتصادی تباہی کے گھیرے میں اور اوندھی پڑی ہوگی۔ چین اور روس کی چاندی کے دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، بیٹھے بٹھائے لاٹری بلا شرکت غیر پوری دنیا میں اپنا نظام متعارف کروانا ہے۔ ایران کے میزائلوں کی امریکہ اسرائیل پر برتری چین اور روس کی مرہون منت ہے۔ میزائلوں کا تاک تاک کر نشانے پر لگنا چین کا بیوڈس سسٹم زیر استعمال ہے۔ چنانچہ USS جیرارڈ فورڈ زخمی حالت میں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عربیہ میں کھڑے کھڑے امریکی جہاز تباہ کر دیے گئے تو سب چین کی انٹیلیجنس کی مرہون منت ہے۔ امریکہ اپنے دونوں پاؤں پر کلہاڑا چلا چکا ہے، جنگ ہار چکا ہے، جبکہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ چین اور روس دونوں کی 10 انگلیاں گھی میں، بغیر محنت کے نئے ورلڈ آرڈر ان کے مطابق ترتیب پانے کو ہیں۔ جنگ امریکہ نے شروع کی، اب بند امریکہ کرے، مگر ایران کی شرائط پر۔ ایران کو مستقل حل چاہیے، جنگ بندی نہیں۔ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے تمام جنگی اڈے بند کرنے ہوں گے۔ ایران کو تاوان جنگ ادا کرنا ہوگا۔